5 तारीख को 11 बजे हमने कुआं देखा तो 112 पे भी बात हुई थी हमारी और दरखास्त भी दी है झांसी सदर थाना में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। तो पुलिस प्रशासन ने आपकी मदद की? नहीं, कोई मदद नहीं की जी। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ जवाब तो दिया होगा? नहीं, कोई जवाब नहीं, हमारे लिए बातें नहीं हुई पुलिस के लिए, हमारी FIR भी नहीं ले थे, बस वो तो पत्रकार थे उस करके ले गई नहीं, बाकी कोई पुलिस वाला कोई नहीं आया, एक डॉक्टरों से हुआ। तो वो जो दवाई थी वो वहीं पड़ी अभी बोरवेल ना में? जी, रात तो रात पुलिस ने चोरी करवाई, कितनी करवाई, वहाँ चोरी होगी जी। अच्छा, 4 कट्टे बरामद हुए हैं बस। पुलिस को वहाँ से दवाइयाँ निकाल के ले गए? हाँ जी, रात तो रात लेके जी, वो सारी दवाई थी नहीं, रातों रात ले गए। 4 कट्टे बरामद हुए हैं, वो जो निकले नहीं, पानी के अंदर रह गए और कुछ ऊपर तरदी रहेगी, वो दवाइयाँ मिली है जी। तो अब भी क्या कुछ दवाइयाँ पड़ी हैं उसके अंदर? नहीं जी, तो नहीं है जी, ये तो डॉक्टर आए थे, डॉक्टरों की टीम आ रही थी, कुछ गांव वाले खूब थे, वो डॉक्टर ले गए जी, इशार बेचते। तो भाइयों आप देख सकते हो कि किसान ने अपना दर्द सुनाया है। तो आप ये भी कहना चाहोगे आपके जो प्रशासन आप पर इल्ज़ाम भी लगा इसका था? लिजाज का था जी, लिजाज का था। यहाँ पर एक करके दुर्घटना है, कोई या समय का सौदा गेड़ का, वो भाई का रुपये भी लग गए, पिटिया भी है, कोई 3-4 साल की जेल भी हुई उसकी। अगर ये सौदा होता तो मैंने क्या छोड़ता प्रशासन, रायत ने भी उठा लेता। ये तो मैंने पता चला, मैंने कार्रवाई करी है, दरखास्त भी दी है, कोई फिर कार्रवाई नहीं हो रही हो, क्योंकि इनकी पैसा मिलने का जगह नहीं थी। अगर पैसे मिलने की जगह होती तो मेरे पर कार्रवाई करते हो, तो फिर मामला इन रफम दफा करे, डॉक्टर पर रुपये लिए क्या और लिए किसी पर, यो इस तरह लपेट दिया जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। तो क्या आपने स्वास्थ्य विभाग से भी बात करी है? हाँ जी, करी है जी, वो भी ले गए हैं, दवाई और करें थे, कोई फिर प्रोसेसन नहीं मिल रहा जी, कोई नहीं है भाई, वो कार्रवाई हो सकती है, मन तो लगता नहीं इस बात का। तो आज आप सारा गांव आपका इकट्ठा हुआ है? हाँ जी। तो इसमें क्या क्या आपने निर्णय लिए हैं? जो निर्णय तो प्रधान है जी, सरपंच साहब से जी है, आप बताओगे काके अच्छा, बड़े। तो आपको मिलवाते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं रोशन लाल दलाल, गांव मसूदपुर और पूर्व प्रधान रोगी खां। प्रधान जी, एक क्वेश्चन है आपसे कि मतलब आज देर रात इतना गांव इकट्ठा हुआ है, हजारों की संख्या में यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर आपका? इसका मतलब ये है, गांव का आज इकट्ठा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस कुएं में दिनांक 5 तारीख को जो भी दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें वहाँ बरामद हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने, चिकित्सा विभाग ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने और किसी भी प्रशासन ने कोई भी इस गांव का या किसान का दर्द न समझ करके, और आज लाखों की दवाइयाँ जो गरीब बच्चों में बांटी जानी थी, विधवा गरीब औरतों को दी जानी थी, वो पहुँचानी वहाँ तक थी और वो कुएं में डाल दी गई है। इससे हमें भी ये एहसास है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की मिलीभगती के बगैर ऐसा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी दवाइयाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की, केवल उन पर यह भी लिखा हुआ बताया गया है कि सेलिन नो सेलिन नोट फॉर सेल लिखा हुआ है। जब वो कहीं बेची नहीं जा सकती, किसी आम डॉक्टर के पास वो दवाइयाँ नहीं हो सकती, केवल वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ही सरकार जारी करती है। और उन दवाइयों का किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने या डॉक्टर ने हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों से मिल करके और उनको सुराया है या मिलीभगती के कारण लाया गया है, और बाद में उसको ये एहसास हुआ है, कहीं से शिकायत कंप्लेंट हुई होगी, सोचा होगा भाई कहीं इनको धकेल दिया जाए, उन दवाइयों को यहाँ हमारे गांव में एक किसान के कुएं में डाल दिया गया। और जब गांव के लोग प्रशासन या पुलिस से मिले, लेकिन उनने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि एक माल चोरी बरामद होती है, पुलिस प्रशासन की एक निजी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब आज गांव इकट्ठा इसी मामले में हुआ है और गांव ने निर्णय लिया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस प्रशासन हो, अन्य विभाग जो इससे संबंधित हो, उन्हें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई 2-3 दिन में नहीं करता है तो ये गांव पूरा धरना देगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी के आगे भी धरना देगा, पुलिस प्रशासन के आगे भी धरना देगा और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलेगा। हम इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई चाहते हैं और निष्पक्ष, हम ये भी नहीं चाहते किसी को जाने अनजाने फंसा, निष्पक्ष जांच हो और जिसने ये घृणित कार्य किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। तो आपका क्या ये कहना है कि जो ये दवाइयाँ फेंकी गई हैं, किसी को टोलने का, को छिपाने का भी हो सकता है ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब
लोगों को ये बांटी नहीं जाती। हो सकता है दवाइयाँ दूसरों में कहीं सेल तो इनका किया ही गया होगा, करने के लिए लाया होगा, या अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के वैसे बांटनी होती तो ये गांव में कभी की बांटी जाती। यहाँ एक एक बट्टी के लिए सभी गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की जो दवाइयाँ दी जाती हैं, सभी गांव में कमियां हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाओगे, हमारे पास इतनी दवाइयाँ नहीं हैं कि हम आपके गांव में ये महामारी फैल गई, ये बीमारी फैल गई, इतनी सप्लाई नहीं कर सकते। और आज ये ढेरों की ढेर कुएँ में मिली हैं, तो इसमें तो कोई न कोई जालसाजी तो है ही है। एक्सपायरी डेट को नहीं, इस बारे में हम नहीं कह सकते। नहीं, एक्सपायरी डेट है या है, लेकिन नहीं है, ओहो है या नहीं है नहीं कह सकते हम। इस मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा, हमारे गांव के जो बच्चे थे उस टाइम सीएमओ आई, 5-10 आदमी मौजूद थे वहाँ। सीएमओ ने पूरी टीम आई थी साहब। एसएमओ भी थी। एसएमओ मतलब सीएमओ आ गई तो पूरी टीम होती है। उसने ये माना है कि दवाइयाँ बिल्कुल ठीक दवाइयाँ हैं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। और घोटाला तो है ही है जी।